हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको विषाणु, कवक एवं परजीवी रोगों के कारक कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है विषाणु, कवक एवं परजीवी रोगों के कारक। इसमें जो है जीवाणु के कारक हम लोग पिछले वीडियो में याद कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा। इसमें हम लोग जीवाणु का हो चुका है, विषाणु, कवक एवं परजीवी रोगों के कारक, इसको कंप्लीट करके ये जो है कारक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं चेचक। चेचक का कारक क्या है? वेरियोला वायरस। ठीक है, तो देखिए चेचक और छोटी मात्रा में क्या होता है, यहाँ वेरियोला है और यहाँ वेरिशेला है। तो दोनों ऑप्शन जब दे देता है आपको तो फिर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि दोनों में से क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ चेचक को कैसे याद करें। यहाँ चेचक का है वेरियोला वायरस। तो देखिए यहाँ चेंचे लेना, मतलब देखिए जब बच्चा वगैरह जो रोता है तो क्या होता है, चैचे कहते हैं कि चैचे बहुत ज्यादा कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, हल्ला गुल्ला बहुत ज्यादा कर रहा है, मतलब बार बार ये आकर के बोला। जैसे कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं रूम में और आके बच्चा जो है हल्ला कर रहे हैं, मतलब चेंचे कर रहे हैं, तो घर में बार बार आके ये क्या बोल रहा है कि आप बच्चे को हटा लो, मुझे पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये बार बार ये आके क्या बोल रहा है कि चेंचे कर रहा है आपका बच्चा, बच्चे को हटा लो, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्या होगा, चेचक का रोग का कारक क्या है, वेरियोला वायरस है। ये लेना कि ये आकर के बोल रहा है। ठीक है, तो वेरियोला वायरस किसका है, चेचक का। ठीक है, नहीं देखिए क्या, छोटी मात्रा। छोटी मात्रा का कारक कौन है, वेरिशेला वायरस। वेरिशेला वायरस किसका है, छोटी मात्रा का। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ है छोटी मात्रा, तो यहाँ मात्रा लेना है। मतलब अभी के टाइम में पैसे के लिए लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अपने बार बार ये बताया जा रहा है कि अभी के टाइम में मतलब कि क्या कर रहे हैं कि सेल कर, मतलब कोई अपने माता का सेल कर रहे हैं, कोई अपने पुत्र का सेल कर रहे हैं। मतलब क्या आ रहा है अभी के टाइम में, मतलब क्या हो रहा है कि बिजनेस हो रहा है। सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, मतलब कोई रिलेशन का कोई ये नहीं है, सेल कर रहे हैं। अभी के लोग क्या करें, माता को भी सेल कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, छोटी माता का कारक क्या हो जाएगा, वेरिशेला वायरस। तो हम माता का सेल से लेना है, सेल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सेल आ रहा है। तो छोटी माता क्या हो जाएगा, वेरिशेला वायरस। ठीक है, नहीं देखिए क्या, खसरा। खसरा का कारक क्या है, मोरविली वायरस। मोरविली वायरस किसका कारक है, खसरा का। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे एक सरा हुआ। जैसे कहेंगे माँ बोली है, माँ बोली है कि जो भी सरा हुआ सामान, जैसे घर में जो सब्जी वगैरह सड़ जाता है तो क्या बोलती है माँ, कि जो भी सरा हुआ सामान है उसे माँ बोली है फेंक देने के लिए। सरा हुआ सामान को रखते तो नहीं है, तो क्या करते, माँ क्या बोली है कि सरा हुआ जो भी सामान है उसको फेंक दो। तो क्या होगा, खसरा का कारक क्या होगा, मोरविली वायरस। ठीक है, नहीं देखिए क्या, पोलियो। पोलियो का कारक का पोलियो मिलाइटिस। तो पोलियो का नाम ही है, पोलियो से है, तो पोलियो मिलाइटिस इसका कारक है। पोलियो का कारक क्या है, पोलियो मिलाइटिस। ओके, नहीं देखिए क्या है, रेबीज। रेबीज का भी, इसका भी रेबीज का जो है रोग का नाम कारक पे ही रख दिया है कि रेबीज का जो है कारक क्या है, रेबीज वायरस ही है, इसलिए उसका नाम रेबीज पड़ता है। ठीक है, नहीं देखिए क्या, एड्स। एड्स का कारक क्या है, रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस जो है एड्स का कारक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ ऐड लेना। ऐड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी वगैरह क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि कोई भी क्रीम का ऐड करते हैं, तो क्या होता है वहां पे रेट, मतलब कि उसको क्या होता है, रेट दिया जाता है। उस सेलिब्रिटी जो अगर कोई भी चीज का ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उनको रेट मिलता है, उनको पैसा मिलता है। तो उससे पूछा जाता है कि आप इसे ऐड करने के लिए कितना रेट लोगे, मतलब कितना पैसा लोगे। तो वहाँ क्या होता है, उनको रेट दिया जाता है, रेट पूछा जाता है कि आपका रेट क्या है, आप जो भी ऐड करेंगी आप कितना पैसे लेंगी, आपका रेट क्या है। तो क्या होगा, रेट से क्या होगा, रेट्रो वायरस। एड्स का कारक क्या है, रेट्रो वायरस। ठीक है, नहीं देखिए क्या, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का जो है कारक क्या है, हेपा डीएनए वायरस। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन करने की, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, आपको हेपा यहाँ डीएनए ना दे करके आरएनए भी दे देगा, डीएनए आरएनए। तो यहाँ पे इसलिए डीएनए को याद रखना है कि हेपेटाइटिस का जो है कारक क्या है, हेपा डीएनए वायरस है, आरएनए नहीं, डीएनए वायरस है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, पेट भर। यहाँ कहेंगे पेट भर जो है दिए हैं, पेट भर दिए, मतलब पेट भर खाने, किस कहते हैं ना, किसी को भी खाना अगर खिलाओ तो पेट भर खिलाओ। तो यहाँ क्या बोला है, पेट भर खाने दिए हैं, दिए से डीएनए। तो यहाँ अगर आपको आरएनए भी अगर ऑप्शन में देता है तो वहाँ याद रखना है कि पेट भर उसको खाने दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, हेपा डीएनए वायरस जो है हेपेटाइटिस का कारक है। ओके, नहीं देखिएगा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का कारक क्या है, मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस जो है किसका कारक है, इन्फ्लुएंजा का। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, फ्लू यानी ना फल। जैसे फल क्या करता है, मिक्स फल, मतलब फल को क्या करता है, मिक्स करके जूस बना करके पीता है। वो क्या कहता है कि मिक्स फल खाना, मिक्स फल खाना भी चाहिए। तो क्या होता है, मिक्स फल खाता है, मतलब मिक्स फल का जूस पीता है या मिक्स फल खाता है, तो मिक्स करके फल को खाता है। तो इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा रोग का कारक क्या है, मिक्सो
वायरस। ठीक है, नहीं देखिए क्या गलसुआ, गलसुआ का क्या है कारक, मम्स वायरस। गलसुआ का ही अन्य नाम है मम्स, भी उसको बोला जाता है, तो इसलिए मम्स वायरस भी बोला जाता है। तो यहाँ देखिए ग्लास में, ग्लास में देखिए माँ क्या बोल रही है, माँ बोल रही है ग्लास में, जैसे ग्लास में पानी, क्या बोला था, ग्लास में पानी पीना चाहिए, तो माँ क्या बता रही है कि ग्लास में पानी पियो, तो ग्लास है, तो गलसुआ जो होता है उसका कारक क्या है, मम्स वायरस। नहीं देखिए क्या है जेनेटाइल हर्पीस, हर्पीस जो होता है, हर्पीस का कारक क्या है, सिम्प्लेक्स वेजिनोलिस। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे, यहाँ देखिए हर्पीस, यहाँ लेना हर्पीस, मतलब हर आदमी आजकल पैसे से सिम खरीद रहा है, हर आदमी क्या कर रहा है, सिम ले रहा है, किससे, हर आदमी क्या कर रहा है, पैसे से, हर्पीस, तो पैसे से सिम को खरीदा है, फ्री में तो मिलता नहीं, तो सिम हर आदमी पर, जो भी आदमी होता है वो क्या करता है, पैसे से सिम को लेता है, तो सिम्प्लेक्स जो है जेनेटाइल हर्पीस का कारक है। नहीं देखिए क्या है पायरिया, पायरिया का कारक क्या है, एंट अमीबा जिनजोवेलिस। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पायरिया, तो पाई से, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब क्या होता है, पैसा। तो जैसे कि अगर कोई भी, जैसे अम्मी, जैसे घर मुस्लिम लोग क्या करते हैं, अपनी माँ को अम्मी बोलते हैं, तो अम्मी क्या पूछ रही है कि जो है पाई है तुम्हारे पास रिया, मतलब अगर रिया मार्केट जाती है तो उसे पूछते हैं ना आपके पास पाई है, पाई का मतलब पैसा है, तो पैसा है, तो क्या बोलती है रिया, क्या बोली, जी मेरे पास पैसा है। तो अम्मी क्या पूछ रही है कि आपके पास पाई है, रिया आपके पास पाई है, मार्केट जा रही है तो पैसे तो होंगे, तो क्या बोल रही है, जी मेरे पास है। तो पेंट अमीबा जिंजोवेलिस जो है पायरिया का कारक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एस्कोरियसिस, एस्कोरियसिस का कारक क्या है, लुम्ब्रिकाइसिस, लुम्ब्रिकाइसिस जो है इसका कारक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, मतलब कहेंगे एस जो है लंबे टाइम से करने का, तो वो तो लंबे टाइम से एस ही कर रहा है, तो एस क्या कर रहा है, लंबे टाइम से वो क्या कर रहा है, एस कर रहा है, तो एस्कोरियसिस जो है का कारक क्या है, लुम्ब्रिकाइसिस। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, अतिसार, अतिसार रोग का कारक क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, बच्चों में अगर पूछता है कि अतिसार रोगों का बच्चों में जो होता है उसका कारक क्या है, तो उसका होगा रोटा वायरस। लेकिन वयस्कों में क्या होता है, उसका होता है नोरो वायरस। दोनों का अलग अलग वायरस का नाम है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए अतिसार रोग जो होता है, ऐसे जैसे अगर आप 4 ऑप्शन वाला कोई भी पेपर देखिएगा, तो 4 ऑप्शन वाला अगर क्वेश्चन पूछता है तब तो इसका जो है अतिसार जो होता है वो परजीवी रोग से, परजीवी से होता है। लेकिन अगर जैसे आप बीपीएससी वगैरह का क्वेश्चन, कोई भी पीसीएस का होता है, तो उसमें क्या होता है, 5 ऑप्शन देता है, तो 5 ऑप्शन में आपको जो है याद रखना है कि अतिसार रोग जो होता है विषाणु, जीवाणु एवं परजीवी रोगों से होता है, ये तीनों से होता है, मतलब विषाणु से, जीवाणु से एवं परजीवी रोगों से होता है। लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शन वाला देता है अतिसार, तो आपको परजीवी ही लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अतिसार का कारक क्या है, रोटा वायरस, जो कद होता है बच्चों में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यानी जैसे आती है, मतलब रोटी लेकर, देखिए रोटा, रोटी, रो से री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रोटी, तो रोटी जो है लेकर के आती है हमारे से। जैसे बच्चे लोग क्या होता है, रोने लगता है, जैसे बच्चे को माँ बैठाकर रोटी बनाती है तो क्या होता है, बच्चा क्या होता है, रोने लगते हैं, तो क्या बोलते हैं कि बच्चा को क्या बोलते हैं कि रोटी लेकर के माँ आती है। तो यहाँ क्या है, रोटी के लिए बच्चा रो रहा है, तो रोटी लेकर के माँ आती है। तो अतिसार का अगर बच्चों में पूछता है, क्वेश्चन में अगर बच्चों दे देता है तो आपको क्या लगाना है, रोटा वायरस। लेकिन अगर बच्चों अगर नहीं देता है, अगर उसमें क्वेश्चन में अगर बच्चों नहीं लिखता है, तब क्या होगा, उसका नोरो वायरस होगा, जो वयस्कों में होता है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए तो यहाँ देखिए आती है, वो नारी, देखिए यहाँ नारी जो है आती है, जैसे वयस्क आदमी से पूछा जाए कि वो नारी आपके घर आती है, तो बोलेंगे वो नारी मेरे घर आती है। तो अतिसार रोगों का कारक क्या है, वयस्कों में क्या होता है, वयस्कों में जो होता है अतिसार, वो क्या होता है, नोरो वायरस के कारण होता है। नहीं देखिए क्या है, कोविड-19 कोरोना जो है उसका कारक क्या है, SARS-CoV-2 जो कोरोना का कारक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए अभी कोविड जो है, कोविड मतलब कोरोना जो है क्या कर रहा है, मतलब सांस लेने में, सांस लेने नहीं कहते, सांस लेने दे तू, ऐसे बोलते हैं ना कि कब तक रहोगे कोरोना, सांस लेने दो तू, तो सांस भी लेने नहीं दे रहा है, मतलब तू यहाँ याद रखना है, SARS-CoV-2। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सांस भी लेने नहीं दे रहा है तू, तो यहाँ से चला जा, तो क्या आ जाएगा, कोविड-19 का कारक क्या है, SARS-CoV-2। ठीक है, नहीं देखिए क्या है, जुकाम, जुकाम का क्या होता है कारक, राइनो वायरस, जुकाम का क्या है कारक, राइनो वायरस। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए काम, जैसे कहते हैं कि कोई भी काम करने में अगला अगर कोई राय सिर्फ देता है, काम मतलब कि जिसको काम खुद करना होता है उसे पता होता है कि काम कितना हार्ड है, लेकिन राय देना मतलब किसी को सलाह देना तो आम बात है, कोई भी सलाह दे सकते हैं, लेकिन काम करके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये काम करके दिखाओ, राय मत दो। ऐसे कोई अगर राय देता है कि ऐसे करो, तो क्या बोलता है, गुस्से में क्या होता है, काम करके तू दिखा, राय मत दे, राय मत दे। तो क्या हो जाएगा, जुकाम का कारक क्या हो जाएगा, राइनो वायरस। ओके,
नेक्स्ट देखिए क्या है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक क्या है? एक तो अगर ऑप्शन में अगर देता है तो इंसेफ्लाइटिस वायरस ही होगा, तो अगर ऑप्शन में ये नहीं देता है तो आपको इंसेफ्लाइटिस वायरस ही लगाना है। लेकिन अगर आपको ये देता है फ्लोवी विराइडी वायरस, तो ये भी दोनों, इसका इंसेफ्लाइटिस भी होता है और इसका नाम फ्लोवी विराइडी वायरस भी है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ क्या है, जा, यहाँ पे है जा, यहाँ पे क्या है, सेप से, जैसे कहेंगे जा सेप से, यहाँ पे जा सेप से राइट कर, मतलब फ्लो में आकर। कोई भी घर में क्या होता है कि अगर आप राइड करते हैं तो क्या होना, सेप से राइड करना चाहिए। जा रहे हो तो सेप से राइड करना, फ्लो में आकर के राइड नहीं करना है, मतलब शेप से राइड करना है। तो फ्लोवी विराइडी जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस का वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अर्गटाथपै। अर्गटाथपै को इरोगोटिज्म ही बोला जाता है। इसका कारक क्या है? क्लोवीसेप्स परपुरिया, क्लोवीसेप्स परपुरिया। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, आग। ऐसे कहते हैं ना कि कल जो मैं पूरी बनाई थी, कल जो मैं पूरी बनाई थी, किस पे बनाई थी? आग पे बनाई थी। ऐसे कहते हैं कि कल जो मैं पूरी बनाई थी वो किस पे बनाई थी? आग पे बनाई थी। तो आग से क्या हो जाएगा? अर्गटाथपै का कारक क्या है? क्लोवीसेप्स परपुरिया, ठीक है। नहीं देखिए क्या, एथलीट फूड। एथलीट फूड का कारक क्या है? ट्राइकोफाइटोन वो टीनिया पेडिस कवक। तो इसका दोनों कारक को याद रखना है। ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई एक ही देगा। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, लेटे लेटे, मतलब कहते हैं फुट से काम कर, ट्राई करो, ट्राई करके देखो। इसे कहते हैं कि मेरे फुट में दम ही नहीं है, मेरे फुट में पैर में दम ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। तो क्या बोलता है कि लेटने से बोलने से काम नहीं चलेगा, लेटने से काम नहीं चलेगा, एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, कहीं हो सकता है आपका फुट चले। तो क्या है, ट्राई करके देखना चाहिए। तो एथलीट फुट का क्या हो जाएगा? ट्राइकोफाइटोन। नेक्स्ट क्या है, टीनिया पेडिस कवक। तो टीनिया कैसे याद करेंगे? अब देखिए यहाँ फुट है, जैसे कहते हैं ना कि अभी नया नया पैर है, बच्चों का जैसे फुट होता है छोटा सा होता है, तो क्या बोलेंगे? उसका अभी नया नया पैर है। पैर क्या है? नया नया है। फुट क्या है? नया नया पैर है। तो क्या होगा? टीनिया पेडिस कवक जो है एथलीट फुट का ट्राइकोफाइटोन कारक है और टीनिया पेडिस भी कारक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मलेरिया। मलेरिया का कारक क्या है? प्लाज्मोडियम वाइरस। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें जितना भी जो है यहाँ पे कारक दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन जो है आपको पीसीएस, एसएससी, रेलवे सभी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मलेरिया का क्या है? प्लाज्मोडियम वाइरस का इसका जो है कारक है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे रिया, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग लिए थे पाइरिया, तो यहाँ पाई रिया लिए, तो पाई से रिया को लिए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ रिया को लेना है। तो रिया क्या करती है? प्लाजो से। हम लोग क्या करते हैं? प्लाजो को पहनते हैं। तो रिया क्या है? लड़की है, लड़की क्या करी? प्लाजो पहनती है। रिया क्या पहनती है? प्लाजो पहनती है। प्लाजो से क्या होगा? प्लाज्मोडियम वायरस जो है मलेरिया का कारक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कालाजार। कालाजार का कारक क्या है? लिशमेनिया। लिशमेनिया जो है कालाजार का कारक है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कालाजार, जार का मतलब क्या है? जैसे किचन वगैरह में जैसे हम लोग चीनी चायपत्ती जो भी रखते हैं, तो चाय वगैरह क्या रखते हैं? एक जार में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जार। जार में सामान, कुछ किचन का जो भी जो है सामग्री होता है उसको हम लोग कहाँ? जार में रखते हैं। तो हम लोग क्या की उसको क्या बोले? एक काला जार को लिए हैं, काला जार को मैं ली हूँ। जैसे बोलेंगे कि जैसे कोई जार अच्छा होता है, कोई पूछता है ना कि ये काला जार कहाँ से ली हो, तो क्या बोलेंगे? काला जार को ली हूँ, मैं ली हूँ। बताइए कहाँ से काला जार ली है? तो काला जार जो है, काला जार का कारक क्या हुआ? लिशमेनिया, ठीक है। नहीं देखिए क्या, निद्रा रोग। निद्रा रोग का कारक क्या है? ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा जो है निद्रा रोग का कारक है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए हाँ, नींद आना, मतलब ट्रिप में जाना है, ट्रिप में कहीं घूमने जा रहे हैं तो क्या होगा? अगर नींद, अगर आप सो जाते हैं तो क्या होता है? मजा क्या होता है? किरकिरा जाता है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ट्रिप में चलना है तो सोना नहीं, सोना नहीं है, नींद नहीं मारना है, क्योंकि जब तक बातें नहीं करोगे तो ट्रिप में मजा नहीं आएगा। तो इसलिए नींद मत लेना, ट्रिप में नींद मत लेना, तो सोना मत। तो निद्रा रोग का कारक क्या जो है? ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। नहीं देखिए क्या है, फाइलेरिया। फाइलेरिया का ही अन्य नाम क्या है? निमोटेड। निमोटेड भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसे फाइलेरिया का जो है कारक क्या है? बुचरेरिया ब्रैंकफटाई, और एक नेक्स्ट क्या है? बुर्किया, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए फाइलेरिया, फाइल यहाँ लेना है, फाइल मतलब फाइल अभी बचा हुआ है, बचा हुआ काम, जैसे फाइल का काम करते हैं। तो रिया, जैसे अगर आप छुट्टी हो गया तो फ्रेंड लोग बोलते हैं कि मैं जा रही हूँ, लेकिन फाइल अभी बचा हुआ है। रिया को भी फाइल का काम बचा हुआ है, मतलब उसको अभी और काम करना बचा हुआ है। रिया क्या बोल रही है कि मेरा काम अभी बचा हुआ है, फाइल का काम बचा हुआ है। तो बुचरेरिया का फाइलेरिया का कारक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? वर्गिया। वर्गिया का क्या हो जाएगा? फाइलेरिया का भी ये भी कारक है। तो यहाँ कैसे आपके वर्ग में फाइल का काम बचा हुआ है, वर्ग में जो जा रहे हैं वहां पे भी मेरा फाइल का काम बचा हुआ है। तो फाइलेरिया का क्या हो जाएगा? बुचरेरिया ब्रैंकफटाई, और ये हो गया वर्गिया,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एम्बिएसिस। एम्बिएसिस का जो है कारक क्या है, एंट अमीबा सिम्प्लेक्स। एंट अमीबा सिम्प्लेक्स इसका कारक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अम्मी, यहाँ पे क्या अम्मी जो है, अम्मी क्या कर रही है, अम्मी पूछ रही है, अम्मी जो है कहाँ क्या बोल रही है कि सिम लेके आ। अम्मी क्या बोल रही है, सिम लेकर के। अम्मी क्या बोल रही है, सिम लेकर के आ, सिम लेके आ। तो सिम से क्या होगा, एंट अमीबा सिम्प्लेक्स जो है अम्बिएसिस का कारक है। ठीक है। नहीं देखिए क्या है, टीनियासिस। टीनियासिस का क्या होगा, टीनिया सेलियम। टीनिया सेलियम, तो यहाँ देखिए टीन, यहाँ पे क्या है, टीन को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। टीन को सेल कर रहा है। टीन को यहाँ पे टीन से क्या हो जाएगा, टीनिया, और क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है। तो टीनिया सेलियम जो है टीनियासिस का कारक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे खाज। खाज का क्या है, खाज का कारक क्या है, एकेरस इसके बीज। खाज का क्या है, एकेरस इसके बीज इसका कारक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए खा मतलब रस के साथ बीज को खा। जैसे कहते हैं ना कि बीज अगर जैसे कड़वा होता है तो क्या बोलते हैं कि उसके रस के साथ ही बीज को खा जा। तो खाज का क्या आ जाएगा, एकेरस इसके बीज जो है खाज का कारक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, दाद। दाद का क्या होता है, ट्राइकोफाइटोन। जो यहाँ पे हम लोग एथलीट फूड का याद करें ट्राइकोफाइटोन, यहाँ भी ट्राइकोफाइटोन जो है दाद का कारक है। और एक क्या है, एपिडर्मी फाइटोन। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए दाद। दाद का मतलब दादा, यहाँ दादा लग, यहाँ पे क्या होगा, अगर आकार लगा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दादा। तो दादा क्या बोलते हैं, मतलब पहले के लोग जो भी बूढ़े लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि कोई भी काम को ट्राई करके एक बार देखना चाहिए कि होगा, या पहले ही डिसाइड नहीं कर देना चाहिए कि हाँ मुझसे नहीं होगा। इसलिए कोई भी काम, जैसे बड़े लोग जो होते हैं हमसे, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि कोई भी काम हो उसको एक बार ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। तो ट्राई से क्या होगा, ट्राइकोफाइटोन, और क्या एपिडर्मोफाइटोन। तो इससे क्या है, दादा को एप्पी पीने के लिए बोल रहे हैं कि दादा आप एप्पी पी लो। तो क्या हो जाएगा, दाद से क्या होगा, एक एपिडर्मोफाइटोन। अगर ट्राइकोफाइटोन अगर ऑप्शन में नहीं देता है तो एपिडर्मोफाइटोन। इसलिए आपको दोनों को याद रखना है कि ऑप्शन में कभी ये दे देता है, कभी ये दे देता है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।